नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावे को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। जैक डोर्सी के दावे को लेकर जहां विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी जमकर पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, तो वहीं मोदी सरकार ने इस पूरी तरह से खारिज करके झूठा आरोप करार दे दिया। विवाद इतना बढ़ा और अरविंद केजरीवाल मौके का फायदा ना उठाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पूरे विवाद को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी ने देश में किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की है तो ये सही नहीं था। किसान आंदोलन को रोकना गलत बात है। तो आज केजरीवाल किस टूल किट का हिस्सा बने हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केजरीवाल क्यों बीच में कूद पड़े हैं? देखिए, केजरीवाल इसलिए बीच में कूद पड़े हैं क्योंकि ये केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे ये डोर्सी के साथ मिलकर यही तो टूल किट का पूरा जनक रहा है। भाई, ये कितना पॉलिटिकली करेक्ट है डोर्सी। किसान आंदोलन के बारे में तो बोल गया, ये क्यों नहीं बोला कि सीए आंदोलन के दौरान भी ट्विटर को लिस्ट दिए गए थे कि भाई इन सबको बंद करो। अभी राहुल गांधी अचानक से अमेरिका जाते हैं, 4 तारीख के बाद से गायब हो जाते हैं और डोर्सी जो है वो प्रकट हो जाते हैं। क्या आरोप? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका गला घोटा जा रहा है। डेमोक्रेसी इज डेड। हाँ, अरे दलाल, ये बताओ तुम ट्विटर में भी हो क्यों नहीं? यू मस्ट टेल अस कि भाई आपको ट्विटर से क्यों किक आउट किया गया? तुम्हारे जो तमाम चट्टे बट्टे, जो तुम्हारी जो मैनेजिंग कमेटी थी उस वक्त की, प्रीवियस डिस्पेंसेशन की, कांग्रेस के सामने, अलग अलग एजेंसियों के सामने क्यों उनकी क्लास लगाई जा रही है? कहां कहां तुमने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया? तो जो व्यक्ति खुद सवालों के घेरे में है, जिसकी बोलती बंद हो गई, जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, वो एक अचानक से इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर आकर के देता है, कि हमें दबाव दिया गया कि हमारे जो आंदोलन को कवर करने वाले जो लोग थे उसको बैन किया जाए। उस वक्त क्यों नहीं बताया? अभी क्यों बता रहे हो? और उस वक्त अगर कहा गया, वैसे तो तुम तो लड़ लेते थे भाई हर चीज से, इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई क्यों जी? और अगर अभी तुम आरोप लगा रहे हो तो उसको बैक करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है, या जॉर्ज सोरोस के दलाल बन गए हो? हैं? क्योंकि आरोप यही है ट्विटर के ऊपर। ये पैसे खाकर ये डोर्सी पूरे दुनिया भर में ये वामपंथी विचारधारा को प्रमोट कर रहा था। हिंदुस्तान तो आए थे तुम। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है विच इज सपोज टू बी आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल, तो ये बताओ डोर्सी, तुम एज ए सीईओ ट्विटर हिंदुस्तान तुम आए, कितने राइट विंगर से तुम मिले? दलालों के साथ तो मुलाकात तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें आ गई, वैसे वैसे पत्रकारों के साथ जो हिंदुस्तान में उनकी पहचान ही दलालों की है। हेलो, इसको मिनिस्टर बनाना, उसको मिनिस्टर नहीं बनाना, ये एनडीटीवी वाले सब जो है, ये दलालों का जो जमावड़ा वहां पे, उसके साथ तो बड़ा फोटो आया तुम्हारा। फिलहाल राहुल गांधी के साथ तस्वीरें वायरल हो रही। यस, यही मैं कहना चाह रहा था कि भाई अचानक से, और ये बीच में होता है कि भाई बड़े बड़े लोग जब खेलते रहते हैं, कोई बच्चा बीच में कूदता है, हल्ला मचाता है कि मुझे भी बैटिंग चाहिए, मुझे भी बैटिंग चाहिए, तो वही केजरीवाल है, कूद पड़ा। 2 चीजें समझिए।
एक तो वो कोई प्रूफ नहीं दे रहा है, और जो हमारी जानकारी है वो जानकारी ये है कि यस, कई सारे अकाउंट्स को बैन करने की बात कही गई थी, लेकिन इस डोरसी ने उसे बैन नहीं किया। वो अकाउंट्स कौन थी? ये दिल्ली पुलिस चीख चीख के खत्म हो गई। ये हिंदुस्तान में पत्रकारों का दिमाग आजकल कहां घुटने में आ गया है, टीवी के एडिटर्स की। ये दलाल पत्रकारों का जत्था, ये रोज आकर के देखिए, मोदी सरकार ने ट्विटर के ऊपर दबाव दिया कि अन्नदाताओं के खिलाफ। ये केजरीवाल, ये नटवर लाल, तुम तो पहले अपना शीश महल का हिसाब किताब दो, शराब घोटाले का हिसाब किताब दो। भाई दिल्ली पुलिस, गूगल ही तो करना है। दिल्ली पुलिस बता रही है कि किसान आंदोलन के दौरान 600 ऐसे टोटल आईडीज मिले थे जो फेक आईडीज थे। फोटो हिंदू लड़की का, टर्बन पहने सरदार जी का, और ऑपरेट हो रहा था कहां से? पेशावर से, रावलपिंडी से, लाहौर से, इस्लामाबाद से। तो किसकी दलाली कर रहे हो तुम लोग? किसकी दलाली हो रही है? और उसमें कई सारे केसेस ऐसे थे कि जो सीए के दौरान अलग नाम से थे, डीपी अलग था। उस समय देखिए ना, कोई भी आ जाएगा XYZ है, इंडियन 569, कुछ से कुछ इस तरह का फेक आईडीज बना बना करके सीए के दौरान इन लोगों ने गंदगी फैलाई। बस सीए का नाम क्यों नहीं लिया तुमने? सीए प्रोटेस्ट के समय भी इनको लिस्ट दिया गया था कि ट्विटर के अकाउंट्स के ऊपर बंद किया जाए। उसका नाम नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी वो चार्जशीट के अंदर हिसाब किताब उसका चल रहा है। वही पाकिस्तान से हिंदू नाम, फलां फलां मिश्रा, फलां फलां झा, और वो कह रहे हैं कि भाई देखिए मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मोदी फासिस्ट है। क्या हुआ इस ट्विटर के चक्कर में? दिल्ली में दंगे हो गए, 53 लोग मारे गए। ये केजरीवाल, इस बेशरम आदमी को जरा सा भी कोई शर्म है कि तुम्हारे लोगों ने, ये तुम्हारे ताहिर हुसैन ने, इन लोगों ने दंगों को अंजाम दिया। 53 लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान सब मिला के। ये सब के खून की जिम्मेदारी जो है तुम्हारी गंदी राजनीति के ऊपर है। ट्विटर को बचाने आ गए, ट्विटर को बचाने आ गए। क्या हुआ? तुमने तो किया था। कोई देश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ये मीडिया केजरीवाल से तो सवाल पूछ ही नहीं सकती। माल खा के बैठ गए ये लोग कि भाई ये दंगों की जांच के लिए तुमने 6 लोगों की कमेटी बनाई थी। कहां है रिपोर्ट? कहां है रिपोर्ट केजरीवाल? तुमने वो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया? नहीं किया। मीडिया के मुंह में पैसे ठोक दो, तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा। यूपी होता, मध्य प्रदेश होता, बीजेपी की सरकार होती, कहीं दंगा हो गया होता, 53 लोगों की मौत हो गई होती, और उस दंगे में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता पकड़ा गया होता, कोई लीडर पकड़ा गया होता, ये रुदाली बनकर के विधवा विलाप कर रहे होते दुनिया भर में। कोई ये दलाल पत्रकारों का जो जितने सब जो आजकल टीवी से लात मार करके जिन लोगों को भगाया गया है, जो आज यूट्यूब के ऊपर तमाशा करते हैं, कोई इस बात को उठाएगा? ताहिर हुसैन के घर के ऊपर वहां गुलेल मिलता है। किसी बीजेपी लीडर के घर पे गुलेल मिला होता, ये सब जो है हर चौराहे पे नंगा नाच कर रहे होते ये टीवी वाले पत्रकार। डोरसी को बचाने आ गए। भाई उन लोगों को, ये देश के कानून से ऊपर है डोरसी। कोई टेलीविजन वाला हिंदुस्तान के अंदर में ऑपरेट कर रहा हो, वो देशद्रोहियों का बाइट दिखाएगा, आतंकियों का बाइट दिखाएगा, उसको भड़काने के लिए कहा जाए। ये पन्नू ट्विटर के ऊपर ही आकर के कहता था कि 26 जनवरी को
लाल किले के ऊपर हम जो है खालिस्तान का झंडा फहरा देंगे, फहरा तो दिया। वहां पर तिरंगे का तो अपमान हुआ, तो पन्नू के अकाउंट को बैन करना चाहिए, हां या नहीं? भाई गंदी राजनीति का भी एक लिमिट है। मोदी का विरोध करते करते तुम लोग देशद्रोही बन गए हो। यह देश तुम लोगों के रहने लायक नहीं बचा है, और यह हिंदुस्तान की तो जनता वो अपरंपार है। फ्री बिजली और फ्री पानी मिलता नहीं कि दुम हिलाते हुए जो है पहुंच जाते हैं भाई इनकलाब जिंदाबाद करने। तुम डोरसी को बचाने के लिए आ जाओगे? यह ध्यान रखिए, जो पत्रकार, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग इस डोरसी को डिफेंड कर रहे हैं, वो मोदी विरोधी नहीं है, ये सब के सब देश विरोधी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने कुछ लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए दबाव डाला था, और इसी बयान का फायदा उठाकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। पर सच्चाई यही है कि वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।